हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पांडे आज क्लास 7 मैथ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स के इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फॉलोइंग नंबर लाइन, नीचे एक नंबर लाइन दिया हुआ है, ठीक है। उस नंबर लाइन पर डिफरेंस सारे नंबर लिखे हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। डिफरेंस सारे नंबर आपके लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर -10 -5 सब नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर कुछ प्लेसेस के नेम लिखे हुए हैं। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलोर लिखा हुआ है। अब यह कह रहा है क्वेश्चन में कि जो नंबर लिखा हुआ है सिर्फ नंबर नहीं है, वो एक टेम्परेचर शो कर रहा है। जिसे देखिए शिमला के नीचे 5 लिखा हुआ है, तो मतलब शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे अलग अलग आपका लिखा हुआ है। अब जहाँ नंबर नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर आप खुद से नंबर लिख सकते हो। जैसे देखिए 25 है, 25 के जस्ट पहले क्या होगा, 24 होगा। ऐसे ही 5 है तो 5 के जस्ट पहले क्या होगा, -4 होगा। क्लियर है ना। जीरो से जब हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो नंबर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। क्लियर है, ऐसे होगा ना सारा नंबर। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं, समझ में आया। नंबर लाइन पे टेम्परेचर लिखे हुए हैं, ये टेम्परेचर के ऊपर कुछ प्लेसेस के नेम लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। मतलब कि इस नंबर लाइन को देखें और जो टेम्परेचर लिखा हुआ है जिस शहर के जिस प्लेसेस के सामने उसको लिख दें, बस इतना ही करना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, अब नंबर लाइन पर तो वाला नंबर लिखा नहीं है तो हम खुद से लिखेंगे। -10 की जस्ट पहले क्या होगा, -9 की जस्ट बाद क्या होगा, -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना होगा, तो हम लिख देंगे लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर होगा वो होगा -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, आगे आते हैं। अब फिर क्या है, श्रीनगर। तो श्रीनगर की टेम्परेचर की बात करें तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर होगा आपका, श्रीनगर का टेम्परेचर देख लेते हैं कितना है, -5 -4 -3 -2 लिख देंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा। थर्ड क्या है, शिमला। तो शिमला लिखेंगे, शिमला का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं लिखा है वहाँ आप काउंट करके खुद से लिखेंगे। ओटी लिखा हुआ है, ओटी का टेम्परेचर कितना होगा, तो ओटी का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 11 12 13 14 लिख देंगे यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। फिर क्या है, बेंगलोर। बेंगलोर की बात करते हैं। बेंगलोर की टेम्परेचर कितना है बताइए, तो 20 21 22 लिखेंगे यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया ना। फर्स्ट का ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बस ये लिखना था। समझ में आया, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस तरह आप लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पुश करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बी वाला कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। अब बताइए सबसे हॉटेस्ट प्लेस कहाँ होगा, भाई सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगा। जैसे कि इस समय हम लोग का मौसम आ रहा है गर्मी का। अब देखिए बेंगलोर का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेंगलोर, लिखेंगे बेंगलोर का टेम्परेचर क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, हॉटेस्ट प्लेस है। ये क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस, यहाँ लिख सकते हैं हॉटेस्ट प्लेस। अब सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ है, तो लिखेंगे यहाँ पे लाहौल स्पीति, लिखेंगे लाहौल स्पीति। इसका टेम्परेचर कितना भैया है, इसका -8 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस। समझ में आया, सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस। डिफरेंस निकालना है तो लिखेंगे यहाँ डिफरेंस, इसका डिफरेंस इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस
-8 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस +8 यानी 30 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दूसरे वाले का आंसर ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस जो नंबर लाइन पर दिया हुआ है उसी को लिख करके आपको सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या किए होंगे, बी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सी वाला क्वेश्चन क्या करा है कि राइट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे लाहौल स्पीति और श्रीनगर। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है -8, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, कितना -2। अब क्या निकालना हमको, डिफरेंस निकालना है ना, तो लिख लेंगे यहाँ पे डिफरेंस -8 -2। सॉल्व करेंगे -8 माइनस +2 यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। बस लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर निकाल करके उसको डिफरेंस निकाल देना है, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, डी वाले क्वेश्चन के पास। तो डी वाला क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। तो अब कह रहा है डी वाले क्वेश्चन में कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, मतलब कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लें, ठीक ना। क्या कह रहा है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम एक साथ ऐड कर लें, ऐड कर लेते साथ ही साथ। श्रीनगर कितना है बताइए, श्रीनगर कितना है -2 प्लस शिमला कितना है 5, ऐड करने पर क्या होगा 3 डिग्री सेल्सियस, ये ना होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को ऐड कर दे, उसके बाद अकेले सिर्फ शिमला का लिखें। अकेले सिर्फ शिमला का टेम्परेचर कितना है बताइए 5 डिग्री सेल्सियस, यही ना। अब कह रहा बताइए इन दोनों को जोड़ने के बाद जो टेम्परेचर आया वो अधिक है या फिर अकेले शिमला का अधिक है। तो कौन अधिक है, अकेले शिमला का टेम्परेचर अधिक है। हम कहेंगे क्या है, अकेले शिमला का टेम्परेचर अधिक है। तो वही कह रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टुगेदर लेस देन, दोनों को जोड़ने के बाद भी कम हो रहा है, तो कहेंगे हाँ। तो यहाँ ऐसे आप पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, क्वेश्चन में ही बता दे रहे हैं हम, बस कैन को हटा करके आप यहाँ पे क्या लिख देंगे यस, यस लिख करके यहाँ तक लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझ में आया होगा आपको अच्छे से। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिलहाल बस हमने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया है, फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।